वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। मैं यूके में एज ए जीपी ट्रेनी काम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नसीर, जो कार्डियोलॉजी के ट्रेनी हैं जर्मनी में। और आज हम इनसे जानेंगे कि अगर कोई बंदा डॉक्टर पाकिस्तान से स्पेशली जर्मनी मूव करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से तरीके हैं और वो कैसे वहां पे जाके एज ए डॉक्टर काम कर सकता है। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल नसीर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया। आपका भी कि आपने अप्रोच किया और ऑफ कोर्स काफी सारे लोग आजकल जर्मनी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन अभी भी लैक करती है क्योंकि ऑफ कोर्स। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज बैरियर है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से मूव नहीं करते इस वजह से। तो आज पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में बता सकें। इंशाल्लाह सारे प्रोसेसेस को, पूरे प्रोसेस को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम्म। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप जो है वो वहाँ पे किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन, आई ऑलरेडी मेंशन हम्म। कार्डियोलॉजी में कर रहे हम्म। हैं। थोड़ा सा अपना हम्म। फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद हम प्रोसेस के बारे में जी। डिस्कस करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो एक्चुअली मुझे सिफर से कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि हम्म। मैंने 2019 में स्टार्ट किया। एंड उसके बाद एक लैंग्वेज का प्रोसेस होता है जो मैं मजीद बताऊंगा आगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके बाद जो बैड लक सबके साथ भी कोविड ने हिट किया। हम्म। और मैं 2020 में यहाँ पे आया तो फिर कोविड आ चुका था, और यहाँ पे भी लाइक जिस तरह दूसरे कंट्रीज में एग्जाम नहीं हो रहे थे, प्रोसेस नहीं हो रही थी चीजें, तो सब चीजें रुक गई। तकरीबन 2 साल तक तो प्रोसेस हुआ ही नहीं। और हम्म। उसके बाद फिर जो एग्जामिनेशन है यहाँ के, वो क्लियर करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स आपको एक लैंग्वेज एग्जाम होता है, and उसके बाद एक एग्जाम होता है जो ट्रेनिंग की तरफ आपको लेके जाता है। हम्म। एंड मीन टाइम में आप काम कर सकते हैं, जो कि मजीद नेक्स्ट जब भी हम अभी बात करेंगे तो उसमें डिटेल में बात हम्म। करेंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया काम करना 2021 के एंड से, लेकिन जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ऑफ कोर्स आपकी जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो फिर उसके बाद स्टार्ट होती है। तो हम्म। इंशाल्लाह उसको मजीद अब डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा। माशाल्लाह जी, कार्डियोलॉजी के रेजिडेंट हैं, कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ही विल बी अ कंसल्टेंट वेरी सून। अच्छा, डॉक्टर नसीर, आप हमें ये बताएं कि प्रोसेस क्या है। अगर कोई पाकिस्तान से फ्रेश ग्रेजुएट है, वो चाहता है, हम्म। ही वांट्स टू मूव टू जर्मनी, क्योंकि बाकी हम्म। ऑप्शंस उसके लिए अब लिमिटेड होते जा रहे हैं। उसे लग रहा है कि बहुत हम्म। ज्यादा सैचुरेशन हो गई है। कोई ऐसा हम्म। नॉवल सा पाथवे हो जो जहां पे इतनी सैचुरेशन भी ना हो या लोग इतने ज्यादा ना हो, वो मैं डिस्कवर करूं। तो उसके लिए क्या देखिए, प्रोसेस हो सकता है? बिल्कुल सैचुरेशन तो अभी यहाँ पे नहीं है, जो कि हम्म। मुझे लगता है मजीद कुछ सालों में भी प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तो बहुत सारे लोग एशियन कंट्रीज से नहीं आते, लेकिन अरब कंट्रीज से तो यहाँ पे आई थिंक 2015 से लोग आना शुरू हो गए हैं। हम्म। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि हम्म। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका फंडिंग का आ जाता है। ठीक क्योंकि है। फंडिंग अगर आपके पास नहीं है तो फिर प्रोसेस में आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि हम्म। बेसिकली अब अगर हम स्टेप वाइज चलें तो ब्लॉक अकाउंट एक रिक्वायर्ड होता है, जो कि हर साल की उसकी लिमिट चेंज हो जाती है। तो आई गेस इस वक्त करंटली 12 से 13 हजार यूरो ब्लॉक अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ जो आपके अकाउंट में होगा। उसके अच्छा। बाद 4 से 5 हजार यूरोज आपको बफर अपने पास रखने होंगे। तो आप जहन में रखें कि आप 15 से 20 हजार यूरोज का बजट एक बंदे का अगर आपके पास है तो अच्छा। फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वो पैसे नहीं है जो आप किसी एग्जाम के लिए खर्च कर रहे हैं। ये वो हम्म। अमाउंट है जो आप अपने एक्सपेंसेस कवर करेंगे जब आप यहाँ पे आएंगे, या आपकी हम्म। मंथली विड्रॉल्स होंगी। इसमें हम्म। प्लस और माइनस इतना हो सकता है, जब आप एग्जाम जल्दी क्लियर कर लेते हैं तो आपके ऑफ कोर्स पैसे बच जाते हैं, या अगर आपको लेट हो जाता है तो हो सकता है मजीद ज्यादा लगे। तो हम्म। स्टेप वन तो आपने माइंड बना लिया कि आपने जर्नी जाना है, सैचुरेशन भी ना हो, आपके पास बजट भी है, आप कहते हैं जी बजट भी मैंने अरेंज कर लिया या अरेंज कर लूंगा। तो फिर स्टेप नंबर 2 उसका है लैंग्वेज का। ठीक है। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसकी वजह से हम्म। बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं।
हम्म। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो B2 है। पाकिस्तान में कराची में गोएथी इंस्टीट्यूट स्टल्प है जो कि एग्जाम कंडक्ट करता है। लाहौर में हम्म। काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, इस्लामाबाद में। आप कहीं हम्म। से भी लैंग्वेज कर सकते हैं, नॉट ठीक है। नेसेसरी कि आपने पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट से करनी है, या आप हम्म। ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एग्जाम देना जो कि पाकिस्तान में कंडक्ट होता है। हम्म। आपने एग्जाम दे दिया और एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद जो सेकंड प्रोसेस आ जाता है कि आपने स्टेट डिसाइड करना है, क्योंकि जर्मन भी स्टेट वाइज डिवाइडेड है 16 स्टेट्स में। आप ठीक इस है। तरह नहीं है कि आप पूरे जर्मन में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपने हम्म। बड़ा स्पेसिफिक होना है। आपने किसी भी एक स्टेट को चूज करना है। आपने लैंग्वेज कर ली है, नंबर वन। आपने फंड्स अरेंज कर लिए हैं, नंबर हम्म। सेकंड। आपने एक स्टेट भी चूज कर लिया है। ठीक अब है। आएगा उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस। अब आपने हम्म। एप्लीकेशन, क्योंकि 16 स्टेट्स हैं तो सबके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है, मोर और लेस सबकी सेम होती है। लेकिन हम्म। आपने ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और हम्म। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर आप उस स्टेट के पोस्टल एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। और वेटिंग टाइम अगेन 16 स्टेट्स का वेरी करता है हर लिहाज से। कहीं पे हम्म। प्रोसेस जल्दी हो जाता है, कहीं पे प्रोसेस देर से होता है। हम्म। और मुझे लगता है कि अब जो आजकल जो टाइमिंग है, जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन भेज देते हैं उसके बाद इट टेक्स समवेयर 6 मंथ्स टू 1 ईयर। जब ओके। थर्ड स्टेप आपका पूरा हो जाता है, जब अपने डॉक्यूमेंटेशन कंफर्मेशन हो जाती है, तो आपको वो एक लेटर इशू करती है स्टेट, जिसको हम्म। कहते हैं डेफिसिट बिसाइड। हम्म। बिसाइड बेसिकली एक कंफर्मेशन होती है, एक मैसेज आप समझ लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, हमने चेक कर लिए हैं। अब आपके हम्म। कुछ डॉक्यूमेंट्स लैकिंग हैं, क्योंकि B2 जर्मन लैंग्वेज आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर प्रोसेस जर्मनी में ही होगा। हम्म। जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, आपने फंड्स अरेंज कर लिए, आपने लैंग्वेज भी कर ली है, अब आपने अपने एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर लिया कि आपने किस स्टेट में जाना है, आपने हम्म। डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं, एंड आपके पास इन रिटर्न एक रिप्लाई भी आ चुका है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई हैं, चेक हो गए हैं। तब आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। हम्म। पहले कराची और इस्लामाबाद की वीजा टाइम में अपॉइंटमेंट की डिफरेंट था। लाइक कराची में तो आपको 6 वीक्स में या 3 वीक्स में मिल जाता था, लेकिन हम्म। अब कराची और इस्लामाबाद में डिफरेंट नहीं है। आपको 3 महीने में दोनों में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप आ जाएं। ऑफ हम्म। कोर्स फिर इसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और ठीक है। इंटरव्यू के बाद जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी में दोबारा वीजा के लिए। ठीक है। यहाँ तक जब आपको वीजा मिल जाता है तो इफ यू आर वेरी लकी, अपने लैंग्वेज लेट सपोज 6 महीने से 1 साल के अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट 8 महीने से 10 महीने में कर लेता है। हम्म। एंड आपके डॉक्यूमेंटेशंस भी सारी चेक हो गई हैं, कुछ कोई डॉक्यूमेंट लैक नहीं कर रहा है, और हम्म। आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा भी करवा दिए हैं, और मेन टाइम में आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई और आपको वीजा भी मिल गया। तो हम्म। इट मे टेक समवेयर अ गुड अमाउंट ऑफ 1.5 to 2 years। अभी आप हम्म। अभी जर्मन लैंड नहीं किया आपने, अभी आप सिर्फ जर्मन की हम्म। डॉक्यूमेंटेशन में आए हैं। हम्म। अब आप जर्मन लैंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 स्टेप है आपके पास। हम्म। नंबर वन, एक जैसे आपके लिए आप OET देते हैं। OET के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, हम्म। स्पीकिंग है। यहाँ पे भी एक लैंग्वेज एग्जाम होता है, लेकिन वो मेडिसिन लैंग्वेज होता है, मोर और लेस। उसमें भी सारे यही पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें हम्म। लिसनिंग नहीं होती, उसमें एक राइटिंग होती है, उसमें आपको लेटर लिखना पड़ता है। स्पीकिंग का पार्ट होता है, लेकिन उसमें आप मेडिसिन से रिलेटेड ही हम्म। हिस्ट्री ले रहे होते हैं, एंड फिर एक किसी भी प्रोसीजर को आपने एक्सप्लेन करना होता है, तो वो हम्म। तकरीबन एग्जाम होता है 1 से 1.5 घंटे का। हम्म। तो उसकी एग्जाम की डेट लेने के लिए भी आपको कुछ महीने लग जाते हैं। जब आप जर्मनी में लैंड करते हैं 3 मंथ से 5 महीने लग जाते हैं। और जब वो एग्जाम आप क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद ऑफिशियली आपके पास 2 साल का टाइम होता है कि आप एज अ नॉन ट्रेनिंग, एज अ समझे पाकिस्तान में जैसे आप मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं, आप काम कर सकते हैं और आपको पे फुल फ्लैश मिलती है उसमें। लेकिन इसमें आपकी ट्रेनिंग काउंट नहीं होती है।
उसके बाद एक दूसरा एग्जाम आता है जिसको कैंटन स्पूकिंग कहा जाता है, जो कि बेसिकली इक्विवेलेंस एग्जाम होता है कि आपकी हम्म। डिग्री यहाँ पे इक्विवेलेंट है जर्मन के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल किया है। तो फर्स्ट एग्जाम के क्लियर करने के बाद जो दूसरा एग्जाम है उसका ड्यूरेशन एग्जाम का इटसेल्फ, एग्जाम की डेट लेने का, इट्स समवेयर 6 मंथ्स, इट हम्म। कुड बी 1 ईयर। कुछ लोग बहुत लकी हैं, 5 से 6 महीने में एग्जाम की डेट ले लेते हैं, लेकिन मिनिमम 6 महीने में आपको सेकंड एग्जाम की डेट मिलती है। लेकिन ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं इस सेकंड एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हम्म। लाइक आपने फर्स्ट एग्जाम आप थियोरेटिकली अनलिमिटेड जितने भी आप देना चाहते हैं अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, लेकिन हम्म। सेकंड जो एग्जाम है इक्विवेलेंस एग्जाम, अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स में पास नहीं किया, अगर क्लियर नहीं किया, तो आप जर्मन में एज अ डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं। हम्म। आपने सेकंड एग्जाम जब क्लियर किया तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग ऑफिशियली आप जब भी किसी भी जगह पे काम करेंगे स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग जो हम्म। होते हैं फर्स्ट एग्जाम के बाद ही किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ऑलरेडी होता है, और वो अपनी ट्रेनिंग उसी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू कर लेते हैं। हम्म। जो कि ट्रेनिंग में फिर काफी सारी ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग की फिर मजीद जब आप बात करेंगे तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से और किस में हम्म। मजीद आसानी है या मुश्किलात हैं। तो ये समझ। प्रोसेस है अच्छा। जर्मनी तक पहुंचने में। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स और बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जी इसको मैं थोड़ा जी, सा शॉर्टकट समराइज है। करता हूँ, अगर मैं किसी जगह पे गलत होता हूँ तो काइंडली जी जी, करेक्ट मी। सबसे मैं जी। पहले आपने फंडिंग की बात की, आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली 15,000 से 20,000 यूरोस तक एटलीस्ट आपके पास एग्जैक्टली। मौजूद होने चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपने लैंग्वेज की तैयारी करनी है और उस लैंग्वेज एग्जाम को क्लियर करना, जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम को, और B2 एग्जैक्टली। इसमें आपको ग्रेड्स चाहिए होते हैं। फिर जब आपने लैंग्वेज एग्जाम दे दिया, फिर आपने अप्लाई करना, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, जो स्टेट्स, जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं जर्मनी की, उस स्टेट को आपने सेंड करने हैं। फिर आपका टाइम लगेगा, वो आपको वेटिंग लिस्ट पे डालते हैं। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, फिर वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, और फिर आपको एक मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन फॉर टू टू वर्क देयर फॉर 2 2 इयर्स, राइट? नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता अच्छा। हूँ। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक है, आपने फंडिंग फंडिंग। अरेंज करनी। हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट आपने लैंग्वेज करनी है। हम्म। एंड थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड जो स्टेप है उसमें आपका स्टेट जब आपने चूज किया तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने B2 से पहले भी भेज सकते हैं। लाइक आपने A2 किया तो आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, लेकिन जो प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट एक्चुअली होते हैं वो B2 के बाद ही होते हैं। अच्छा। जो मुझसे लोग कांटेक्ट में आते हैं तो या जिनके जो मेरे साथ काम करते हैं, तो मैं उनको हम्म। यही बताता हूँ कि आप पहले भेजें तो इसमें शायद आपका कुछ टाइम सेव हो जाए। कुछ हम्म। एक दो स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैं वो रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि वो अच्छा। स्टेट्स एक्चुअली है डिफिकल्ट, जिनमें हम्म। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती, मतलब इन अ सेंस के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने के लिए उनको B2 रिक्वायर्ड नहीं होता। वो आपको हम्म। A2 पे भी आपका केस प्रोसेस कर लेते हैं। देन जब आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाते हैं तो फिर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके ठीक। डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको एक रिटन लेटर हम्म। इशू होता है जो कि ठीक है। जर्मन मेडिकल काउंसिल आपको देता है। उसमें मेंशन होता है आपका एड्रेस, आपका नाम, आपने मेडिसिन कहाँ से किया है, आपके कौन से डॉक्यूमेंट जर्मनी में पहुंच चुके हैं, आपको मजीद हम्म। यहाँ पे काम करने के लिए एक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि आपको हम्म। कौन से एग्जाम देने हैं और आप किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो सारा एक डिटेल लेटर होता है। एक्चुअली ठीक है। वो लेटर ही आपका वीजा अप्रूवल होता है पाकिस्तान हम्म। एम्बेसी के लिए, क्योंकि हम्म। वो डॉक्यूमेंट जब तक आपके पास नहीं आता तब तक एम्बेसी आपको वीजा कभी भी इशू नहीं करती है। ठीक हो गया। तो जब आपके पास लेटर आ गया, उसके बाद आपने वीजा अप्लाई कर देना है, वो उस पे टाइम लगेगा आपका। जब एम्बेसी में आपको टाइम मिलेगा, वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। जी जी। उसके बाद वीजा आपका अप्लाई हो गया, फिर आपको वीजा मिल जल्दी मिल जाता है वीजा, या वीजा को प्रोसेस करने में भी टाइम काफी लग जाता ये भी ना, जर्मनी में सब चीजें सब्जेक्टिव हैं। है? इसका मैं छोटा सा एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हो सकता है आपने और मैंने एक ही ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स भेजे, हम्म। और एक ही ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं। एक बंदे ने आपका काम एक दिन में कर दिया और एक बंदे ने मेरा काम 10 दिन में किया।
तो हम्म। आपको एक दिन में जवाब मिल जाएगा और मुझे 10 दिन में मिल जाएगा, और आप और मैं चैलेंज नहीं कर सकते उस बंदे को। हम्म। तो जो वीजा जब अप्लाई करते हैं तो कुछ लोगों को 3 महीने में मिल जाता है, कुछ लोगों को 4 महीने में मिल जाता है, लेकिन मैं 3 से 6 महीने बताता हूँ सबको कि एटलीस्ट हम्म। आपके पास इतना माइंड में टाइम हो। जब आपने वीजा के लिए हम्म। अप्लाई करने, तो इट टेक्स समवेयर, किसी को 2 महीने या 1 महीने में भी अप्लाई आ जाता है, लेकिन पीपल हम्म। जो बहुत लकी हैं, लेकिन 3 to 6 मंथ्स एक एवरेज टाइम है। ठीक है। जब आपको वीजा मिल गया, फिर आपने वहां पे लैंड करना है और फिर एक और एग्जाम एग्जैक्टली। देना है, जो कि लैंग्वेज और मेडिकल का मिक्स, जिस तरह ओईटी यू नो। एग्जाम होता है, मेडिकल जी। से रिलेटेड जी। होता है, लेकिन हम्म। थोड़ा सा इसके लैंग्वेज लिए का फिर भी एग्जाम उसमें की होता इसके लिए फिर लैंग्वेज डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो प्रिपरेशन करवाते हैं, है। और कुछ 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन करवाते हैं। और बेसिकली जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो काफी सारे जब एम्बेसी में डिफरेंट स्टेट है, वो वीजा से पहले ही एक जो B2 के बाद जो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका लैंग्वेज का एडमिशन लेटर रिक्वायर करते हैं। और हम्म। लैंग्वेज का एडमिशन लेटर डॉक्यूमेंट्स में फिर सब स्टेट्स में आपको साथ ही अटैच करके देना पड़ता है। तो अच्छा। 3 से 4 महीने की एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, और जिसको FSP फाक्सप्राक जर्मन टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, हम्म। जिसको इस एग्जाम के क्लियर करने के बाद अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को देर से मिल जाता है, तो हम्म। आप 2 साल नॉन ट्रेनी जॉब कर सकते हैं, और आपको फुल फ्लैज एज अ डॉक्टर जो जर्मन में काम करता है ग्रेड 1 में, उतनी पे आपको मिलेगी, लेकिन इसमें आपकी रेजिडेंसी काउंट नहीं होती है। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, तो चले, 2 साल जब आपके पास आ जाते हैं, 2 साल आपने काम करना है एज ए डॉक्टर, तो उसमें आई वुड से कि कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। फिर आप अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा कि सैचुरेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम्म। आप लैंग्वेज वो एग्जाम्स क्लियर करके आप ट्रेनिंग में एंटर हो सकते हैं। जो मेन हर्डल आती जी। है वो आई वुड से कि आपके वहां पे लैंड करने और वो जो फर्स्ट एग्जाम है वहां पे, वो क्लियर करने में हम्म। आती है। उसके बाद आप। जहाँ हाँ जी, जी जी सॉरी। जी, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप, मैं तो बस आप ही की बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे जी हैं? जी। मुझे जहां तक लगता है कि मेन जो हर्डल आती है वो दो हैं, एक तो लैंग्वेज है और दूसरा टाइम। क्योंकि हम्म। फंड्स भी काफी सारे लोग आजकल रेज कर लेते हैं, क्योंकि सैचुरेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स हर किसी को होता है कि हम्म। किसी ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे ट्रेनिंग हमें मिल सके। लेकिन हम्म। क्योंकि टाइम की कोई डिफाइंड लाइन नहीं है, मैं या कोई भी आपको नहीं बता सकता। अगर आपको कोई बताता है कि टाइम इतने में आपका हो जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, सबसे पहली बात ये है। हम्म। टाइम कोई, हाँ, एवरेज टाइम बताया जा सकता है कि अगर कोई बंदा स्क्रैच से स्टार्ट करता है, और लेट्स सपोज ट्रेनिंग एनरोल में, मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, नॉन ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा। तो इफ सब चीजें स्मूथली जा रही हैं, वीजा भी हो गया, लैंग्वेज भी हो गई, फर्स्ट एग्जाम भी जल्दी हो गया, और सेकंड एग्जाम, ये डिपेंड करता हम्म। है कि फर्स्ट एग्जाम के बाद आपने सेकंड एग्जाम कितनी जल्दी दिया, 6 महीने में दे दिया, तो इट मे टेक समवेयर 2 से 3 साल, अगर आप बहुत सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करके और जल्दी कर लेते हैं तो। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें ये जो फंड्स आपने मेंशन किए हैं, 15 से 20 हजार यूरो आपके लगने हैं, तो ये क्या आपको, जब स्टार्ट करना है, आपने लैंग्वेज एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन उसकी, तो उसी वक्त से आपको इतने चाहिए, या आपको साथ साथ आप बनाते जाएं पैसे और साथ में लगाते जाएं? जब आपका वीजा का इंटरव्यू होगा पाकिस्तान में, एक्चुअली तब आपको ब्लॉक अकाउंट मनी शो करनी पड़ती है, क्योंकि ठीक है। ये एक वीजा की अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं हम्म। शो करते तो एक्चुअली फिर वो वीजा रिजेक्ट कर ठीक देते है। हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी कंडीशन है। हम्म। अगर लेट सपोज आपका कोई फैमिली मेंबर है जर्मनी में, या कोई रिलेटिव है जो कोई आपको फंडिंग करता है, हम्म। जिसको एक लेटर कहते हैं जब में परफेक्शन ऑफ क्लियरिंग होती है, वो आपको देता है कि मैं इस ABC बंदे का स्पॉन्सर हूँ, तो फिर आप हम्म। ये 15 से 20 हजार यूरो साइड पे कर दें, फिर आपको टिकट लेनी है और जर्मनी में आना है। और हम्म। अगर नहीं है, तो फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट जिस दिन होगी एम्बेसी में, तो वहां पे आपको ये शो करने पड़ेंगे। और करने ये पड़े। वो अमाउंट नहीं है जो किसी चीज पे आप दे रहे हैं, ये आपके पैसे हैं। जब आपने जर्मनी में आना है, आपका अकाउंट ओपन होगा, और मंथली एक्सपेंसेस आपके कवर करने के लिए अंटिल योर एग्जाम, ये जर्मन हम्म। में एक सेट किया रूल, ताकि आप डिपेंडेंट ना रहें किसी पे। तो हम्म। 15 to 20 थाउजेंड यूरो से कहने का मकसद ये है कि जब आपके माइंड में होंगे,
तो हो सकता है कि आप 5,000 यूरो या 6,000 यूरो में भी सब चीजें कवर कर लें। हो सकता है आपको मजीद पैसे की जरूरत पड़ जाए कि आपका एग्जाम हम्म। जल्दी क्लियर नहीं हुआ, आपको हम्म। टाइम लग गया। तो ये एक अमाउंट है जिसमें मोस्टली लोग जो है प्लस और माइनस कम या थोड़ा ज्यादा में मैनेज कर जाते हैं और अर्निंग शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि आपने मेंशन किया कि कोई भी टाइम फ्रेम नहीं आपको बता सकता। अगर कोई बताता है तो ये झूठ है भाई सरासर, क्योंकि वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप एक एवरेज रखें कि ये एवरेज टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम पे एवरेज बंदा जो है वो कर लेगा, तो वो कितना टाइम तो होगा फिर हम वहां शुरू शुरू पे से ट्रेनिंग में एंटर होने से पहले, मतलब वो जो 2 साल का अच्छा ट्रेनिंग। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहां तो तक? ओके, तो सबसे पहले लैंग्वेज है। अगर लेट सपोज हम एवरेज की बात करते हैं तो 10 महीने में अगर कोई लैंग्वेज करता है, हम्म। एंड उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंटेशन सब चीजें भेज देता है जर्मनी में, और उसको सब रिस्पॉन्स 6 मंथ्स में आ जाते हैं। हम्म। 10 महीने और 6 महीने, ये अप्रोक्सीमेटली 14 महीने हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद आप एम्बेसी के इंटरव्यू और वीजा के लिए बात करें, 6 महीने फॉर एग्जांपल आप हम्म। ये बहुत हम फास्ट, जब सब चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं उसकी बात हम्म। कर रहे हैं, तो 20 महीने में समझे आपके पास वीजा आपको मिल गया है। और आप हम्म। जर्मनी में लैंड होने के बाद लेट से आप 3 महीने के अंदर एग्जाम दे देते हैं, हम्म। तो आप अप्रोक्सीमेटली 2 साल के अंदर अंदर नॉन ट्रेनिंग जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जॉब हो। ऐसा नहीं है हम्म। कि आपने फर्स्ट एग्जाम दिया और आपको कल ही जॉब मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम के बाद जॉब लेना थोड़ा सा टाइम लेता है। हम्म। इट मे बी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, लेकिन द डे आपके पास आपका सेकंड एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको काफी हद तक इसमें बता सकता हूँ कि आप विद इन 2 to 3 मंथ्स एक अच्छी जॉब लैंड कर जाएंगे। ठीक है। चले, मतलब कि 2 से ढाई साल एक, अगर सब कुछ स्मूथली चले, आप एग्जाम्स अच्छे जी। तरीके से क्लियर कर जाएं और हम्म, कोई फाइनेंशियल डिले ना आए या वैसे कोई हम्म। प्रॉब्लम ना हो, तो आप 2.5 साल के अंदर अंदर आप फर्स्ट जॉब पे लैंड कर सकते हैं। 2 से ढाई साल के, जी, एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि 2.5 साल लगा के मेहनत करके इतने पैसे लगा के बंदा लैंड कर गया जॉब पे पहली, तो उसकी पे क्या होगी? पे मैं आपको एग्जैक्ट वो फिगर बताऊंगा, क्योंकि लोग आपको बताते हैं एक बड़ा फिगर जो कि हम्म। टैक्सेस से पहले होता है, टैक्सेस हम्म। के बाद नहीं होता। हम्म। इसमें भी मैरिड है और अनमैरिड है, इसके फिर डिफरेंट है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन की आपकी रिलैक्सेशन हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जर्मन में एक ना एक अच्छी चीज ये है कि ओवरऑल जो डॉक्टर्स की पे है वो सेम है। वो हम्म। कोई 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 रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को हम्म। कम या ज्यादा बताई जाए, क्योंकि आप खुद भी चेक कर सकते हैं वो तो। ठीक है। जो मिनिमम अगर आप एक अनमेरिड बंदा है और फर्स्ट, आज के मैं बता रहा हूँ 2024 में, तो इट शुड बी समवेयर, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज के आवर्स कलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें कोई नाइट शिफ्ट नहीं है और हम्म। इसमें कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं है, जो कि एक ठीक है। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट है 40 आवर्स अ वीक, और इसमें 160 आवर्स 1 मंथ में, तो अराउंड 3500, 3300 to 3500, एक्सेप्ट ईयर एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो कि हर डॉक्टर को करनी पड़ती हैं। हम्म। एंड इट इट कुड वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, तो वो भी हम्म। आप एडिशनल 500 यूरोज ऐड कर लें, बहुत ज्यादा हम्म। नहीं करें, फिर लोग कहते हैं कि आपने इतने बताए थे, इतने हुए नहीं। तो हम्म। आप क्योंकि तो समझें आप, अगर आप विदाउट ड्यूटीज एक्स्ट्रा, तो यू कुड अर्न आज की रेट में आराम से 3300 to 3500 यूरो समवेयर। ठीक है। ये इन और हैंड मनी है, इसमें टैक्सेस सब सब निकाल कुछ दिए मैंने, निकाल इसमें के टैक्सेस। टेक होम। जी जी। हम्म। ठीक हो गया, टेक तो होम मनी। अब इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि जी आप उसमें इजीली जो है वो गुजारा कर सकते हैं। गुजारा जी। क्या, आई वुड से कि आई एम नॉट श्योर जर्मनी में जो है वो महंगाई वगैरह का क्या हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी आई वुड से कि 4,000 यूरोज अगर कोई बनाए ऑन कॉल्स वगैरह करके, तो इट्स रियली अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। जी तो जी। जी। अब आप ये बताएं कि ये सारा कुछ करना, और given there are other options as well like हम्म, PLAB, although there is quite a lot of हम्म, saturation, आयरलैंड का हम्म, ऑप्शन है, यूएसएमएलई का ऑप्शन भी है, तो हम्म। आप इस पाथवे को, जर्मनी आने वाले पाथवे को कहाँ देखते हैं आप? वुड यू स्टिल रिकमेंड इसमें कि ये मैं एक अपना अच्छी पाथवे पर्सनल है? एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो फिर आपको शायद ज्यादा बेटर क्लियर आंसर हो श्योर। जाएगा। ठीक है। मेरे, क्योंकि बहुत सारे कोलिग्स जो मेरे बैचमेट्स हैं या मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, वो मोस्टली
यूके में ही हैं और हम्म। काम कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं भी जब इस जर्नी में था तो मुझे मैं भी इन बिटवीन था कि यूके जाना है या जर्मनी जाना है, पैप देना है या जर्मनी, बिकॉज ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज हर्डल था और हम्म। वो रास्ता पता नहीं था। जब अब तो खैर बहुत सारी गाइडलाइन है, कुछ लोग हम्म। बताते हैं, खुद भी कोशिश करता हूँ कि गाइड कर सकूं। अगर इफ यू आस्क मी इन अ लॉन्ग रन, हम्म। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये हो सकता है आप इससे डिफर हम्म। करें, एज कंपेयर टू यूके, एज कंपेयर टू, मैं यूएस की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे अलग से फैक्टर आ हम्म। जाएंगे। तो मुझे लगता है यूके से कंपैरेटिवली जर्मनी लॉन्ग रन में इज अ विन विन सिचुएशन। उसकी दो वजूहत हैं। हम्म। नंबर वन, आपको किसी भी स्पेशल, आप मुझे इसमें करेक्ट करती जाइएगा क्योंकि यूके के सिस्टम से मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं दैट्स हूँ, फाइन। कि हम्म। आपको कहीं भी जर्मनी में स्पेशलिटी या सब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए वेटिंग लिस्ट में नहीं वेट करना हम्म। पड़ता। नंबर हम्म। वन। हम्म। सेकेंडली, आप जब जर्मन में एज अ कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आप जीएमसी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ ओईटी या आइट्स दे के विद इन 2 या 3 मंथ्स ले सकते हैं, और आप जर्मन में भी कंसल्टेंट हैं और आप यूके में एट द सेम टाइम कंसल्टेंट हैं, और आप जीएमसी की हम्म। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आपका दिल करता है, जो कि 19% लोगों का नहीं करता क्योंकि आप हम्म। सिस्टम में फेमिलियर हो जाती हैं, तो हम्म। आप एट द सेम टाइम दो कंसल्टेंसीज, आप जर्मन में भी कंसल्टेंट हैं, आप यूके में भी कंसल्टेंट हैं, दोनों जगह पे अच्छा। काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी स्पेशलिटी के आप कंसल्टेंट हैं, आपने सिंपल लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करना है एंड देन यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ आप कंसल्टेंट जीएमसी इन के यूके एज वेल। रजिस्ट्रेशन में भी बिल्कुल, जब आप दैट्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग। कंसल्टेंट बन जाते हैं, आप कार्डियोलॉजी के हैं या आप किसी भी के, लेट से आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जब हम्म। आप क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जीएमसी की अगर आप वेबसाइट पे भी जाएं तो आपको पता, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज का एक लॉ है। हम्म। क्योंकि जर्मन, आप यूके से भी जर्मन आके एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, लेकिन आप में फिर आपको सारा लैंग्वेज एग्जाम सब चीजें देनी पड़ती हैं, तो फिर हम्म। आपको एज इंग्लिश टू जर्मन कन्वर्ट करते हुए मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि हम्म। आपके, अगर हम अपनी एशियंस की बात करें, क्योंकि हमने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा होता है, तो वो हम्म। एट द बैक ऑफ द हेड रहती है। तो आप जब यहाँ पे कंसल्टेंट बनते हैं तो आप जीएमसी का एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, इट टेक्स समवेयर फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स। हम्म। प्लस आपको एक रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की होती है, जो आइट्स अगर आप देना चाहें या ओईटी देना चाहें, तो हम्म। आप आपके जीएमसी के रजिस्टर में एज अ कंसल्टेंट रजिस्टर हो सकते हैं। एंड हम्म। बहुत सारे लोग करते भी हैं। एंड फिर आप यहाँ पे मजीद अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग हम्म। करना या आप लोकम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, और चलें, अभी टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टू बी ऑनेस्ट। मतलब इसमें क्योंकि एक तो जो मेन स्ट्रीम है ओईटी, आइल्स और जो प्लैब वगैरह के रूट्स हैं वो बहुत मेन स्ट्रीम रूट्स हैं, हम्म। और ये वाला इतना उस तरह से मेन स्ट्रीम नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं बल्कि खुद कोशिश कर रहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा मिले जो जिसने ये प्रोसेस किया हो, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है। तो कोई गाइडेंस इस तरह की, मतलब आप, अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, मैं अक्सर जो जर्मन के जो पब्लिक ग्रुप्स हैं उसमें लिखता भी रहता हूँ, जो मेरे कमेंट्स अच्छा। हैं जो कि फोरम है उसमें मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन अगर किसी को वन ओ वन कहते हैं कि जी हमें फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक गाइडलाइन चाहिए या इस प्रोसेस में हेल्प चाहिए, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी फेसबुक पे। तो हम्म। मैं फिर उनके साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन हम्म। अगर जनरल आप बात करते हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं जर्नल के, वहाँ पे एज ए जर्नल लोग अपने क्वेरीज लिखते हैं, और फिर समहाउ जो जनरल इन्फॉर्मेशन हमने बात की है तो यही इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाती है। लेकिन अगेन वही बात है कि प्रोसेस इसका हम्म। एक डिटेल वे नहीं है, कि हम्म। आपको पता नहीं है कि आपने किस स्टेप से स्टार्ट करना है और किस स्टेप पे खत्म करना है। तो क्योंकि जर्मन ब्यूरोक्रेटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, हम्म। तो मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और जर्मन ग्रुप्स जो आपने मेंशन किए हैं, वो फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं या? जी जी, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं, चले, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं। अगर आप मुझे उनके लिंक सेंड कर दें ताकि वो भी मैं मैं आपको पेस्ट कर सेंड दूं, कर दूंगा। और आपकी अपनी प्रोफाइल भी मैं वहां पे टैग कर दूंगा, ताकि अगर किसी को वन ऑन वन हेल्प चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट जी कर लें और उन जी ग्रुप्स जी। का भी हिस्सा बन जाएं, ताकि अगर हम्म, जनरल हम्म, इंफॉर्मेशन या कोई क्वेरीज हैं उनकी तो वो वहां पे भी पूछ हम्म, सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीर, आपका बहुत इंफॉर्मेटिव yes, सेशन था। हो सकता है हमें एक और सेशन अरेंज करना पड़ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। आई नो, इट्स अ लॉट टू टेक।
और उसमें हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से आप ओके। तैयारी कर सकते हैं इन एग्जाम्स की, स्पेशली हम्म। जर्मन लैंग्वेज हम्म। एग्जाम, और फिर उसके बाद हम्म। जो वहाँ पे जाके आपने एग्जाम देना है, और बाकी मामलात को भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जी, बिल्कुल गिवन कर कि सकते लोगों हैं। का रिस्पांस कैसा आता है, आई वुड हम्म। से कि डेफिनेटली पीपल विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि ये एक ऐसा पाथवे है जो अभी हिडन है, आई वुड से। लेकिन लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ठीक है।